हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज का अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो बेसिक जो कैलकुलेशन है परसेंटेज का, उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। मान लीजिए कोई बड़ी राशि है, उसको स्प्लिटिंग का मतलब छोटे छोटे खंडों में तोड़कर हम उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर कंसीडर करिए, जैसे हमको निकालना है 40 का 51%, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर यूज करेंगे तो ये 40 का अर्थ यहां पर गुणे का चिन्ह लगाइए, और 51 और प्रतिशत है तो 1 इसको लिख दीजिए 100। अब अंश में 40 का एक जीरो और हर में 100 का एक जीरो, इसको कैंसिल कर दीजिए। अंश में आपका बच रहा है 4 गुणे 51, और बटे कितना हो गया 10। अब 4 का हम 51 में गुणा करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 इकाएं 4 और 4 बचे हो गया 20, यानी हो गया 204 बटे कितना हो गया 10। अब 204 में हम 10 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 20.4। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए, इसी को अगर हम स्प्लिटिंग मेथड से हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे। यहां पर आपने लिख दिया 40 का 51%, तो इसको आप लिखिए 40 का, ये देखिए 51 है तो इसको हम लिख सकते हैं 50 धन 1%। इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। जैसे हमने 51 को तोड़ लिया दो भागों में तो 50 धन 1। अब देखिए इसको लिखेंगे 40 का अलग अलग दो भागों में 50%, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 40 का 1%, तो 40 का 50% आधा होता है, तो ये सबको पता ही है। 40 का जो 50% है आधा, यानी 40 का आधा कितना हो गया 20। अब एक राशि हमारा बचा, एक पद बचा हुआ है 40 का अर्थ हो गया गुणे का चिन्ह लगाइए 1%, तो 1 बटे कितना हो गया 100। अब इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, ये हो गया 20 और यहां बच रहा है 4/10, तो ये हो गया 20 प्लस 4 में 10 का अगर हम भाग दे दें तो 0.4 और दोनों को ऐड करेंगे तो 20.4। ये देखिए पहला जो मेथड है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
सपोज करिए 50 का हमें निकालना है 62%। एग्जाम्पल इसमें देखिए 50 का 62%। तो पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखेंगे। तो 50 गुणे का अर्थ हो गया गुणे 62 लिखिए और प्रतिशत को आप लिख दीजिए 1/100। यहाँ 50 अंश में है और 100 हर में है, तो 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 5 से अगर आप चाहें तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, और फिर 2 से 62 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 31। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमने यूज किया। तो 50 का 62% कितना आ गया 31। अब इसी को हम स्प्लिटिंग मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए 50 का हमने लिख दिया 62%, तो 50 का यहाँ 62 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60-2%। अब अलग अलग भागों में तोड़ दीजिए। 50 का लिखिए 60% प्लस 50 का 2%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 का अर्थ हो गया गुणा और 60%, तो ये हो गया गुणे 60 और प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100 प्लस 50 का अर्थ हो गया गुणा गुणे 2 और प्रतिशत हो गया 1/100। यहाँ पर 50 के एक 0 से 100 का एक 0 कैंसिल करिए, क्योंकि 50 अंश में है 100 हर में है। अब 5 से हम 10 को कैंसिल करेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 से 60 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30, और 50 से 100 को कैंसिल करिए 2, और फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 30-1 बराबर क्या हो गया 31। तो पहला जो मेथड है वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है और दूसरा स्प्लिटिंग मेथड है। अगर मान लीजिए हमको लॉन्ग नंबर में परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इसमें स्प्लिटिंग मेथड का हम प्रयोग करके आसानी से कैलकुलेशन परसेंटेज का कर सकते हैं। अब इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वह किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया 20% का 25%, ये जो क्वेश्चन है इसको हमको कैलकुलेट करना है। 20% का 25%, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट, वही बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। पहले आप 20 लिखिए, गुणे परसेंटेज है तो 1/100 यहां लिख दीजिए, फिर बीच में का है तो गुणे का चिन्ह लगाइए, फिर गुणे लिखिए 25, और प्रतिशत है तो 1/100। अगर कुछ राशियां जैसे अंश में है और हर में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहां देखिए 20 से हम 100 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए अंश में क्या बच रहा है, अंश में आपका पहले पद में 1 बचा, दूसरे पद में 1 बचा, 1 गुणे 1 और बटे 5 गुणे 4, तो 1 का 1 में गुणा हो गया 1 और 5 का 4 में गुणा हो गया, तो ये हो गया 1/20। इसी प्रकार का बड़ी राशियां है, इसको हम उलट देते हैं।
या दूसरा एग्जाम्पल देखिए 40% का हमको कैलकुलेट करना है 60%। इसी प्रकार से और भी पद हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने चाहे उतने हम लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां देखिए 40% है, तो पहले आप लिख लीजिए 40%। है तो प्रतिशत को हम लिख देंगे गुणे 1/100। का यहां चिन्ह है, फिर गुणे का चिन्ह लगाइए, फिर हो गया 60 और प्रतिशत का अर्थ हो गया 1/100, जो कैंसिल होने वाला है। 1 0 से 1 0 यहां कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0 यहां कैंसिल करिए। 2 से देखिए अंश भी कट जाएगा, हर भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बचे 10। यहां देखिए 6 को काटिए, 2 3 6, 2 बचे 10। तो अंश में कितना रह गया है, 2 गुणे 3 और बटे 5 गुणे 5। 2 का 3 में गुणा करिए तो 2 3 हो गया 6 और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बचे 25। अब इसी प्रकार से 2 पद हमने लेकर के आपको बताया है, इसमें 3 पद 4 पद 5 पद या अन्य पद रहते हैं तो सेम प्रोसेस में हम मल्टीप्लाई लेकर के इसको गुणा कर सकते हैं, गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एक सूत्र आपको याद रखना है। इस तरह का सवाल पूछता है, x y का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है, और x y का कितना प्रतिशत है। तो कॉमन फार्मूला आप जान लीजिए, x और बटे y लिखिए और गुणे हो जाएगा 100। ये कॉमन फार्मूला है। इसको 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, आपसे पूछ दिया 4, 5 का कितना प्रतिशत है। 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें देखिए जो पहला मेथड है उसको हम इस तरह से लगाएंगे, माना 4 5 का x प्रतिशत है, अर्थात 5 का x प्रतिशत कितना है, 4 है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, 5 का x प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 4। अब यहां से देखिए 5 का मतलब गुणा हो गया, x प्रतिशत है तो x गुणे 1/100 बराबर कितना हो गया, 4। यानी अंश में आपका हो गया 5 गुणे x बटे 100 बराबर 4। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 गुणे 100, x इक्वल टू 4 गुणे 100 और बटे कितना हो गया, 5। अब 5 से 100 को कैंसिल कर दीजिए तो 20 हो गया, और 4 में 20 का गुणा कर दीजिए तो 80% हो गया। अब इसको देखिए बाय फार्मूला हम लगा सकते हैं। 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो अंश में 4 लिख लीजिए और हर में कितना लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए और गुणे कितना कर दीजिए, 100। अब ये 5 से 100 को कैंसिल करिए तो 20 हो गया और 20 चौक कितना हो गया, 80%। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल यहां कंसीडर करेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यही पूछ दिया, उल्टा कर दिया इसको, 5 4 का
कितना प्रतिशत है। तो पहले मेथड में हम क्या मानेंगे कि माना 5, 4 का x प्रतिशत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4 का x प्रतिशत कितना है, 5 है। तो इसको आप लिख लीजिए, 4 का x प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 5। अब इसको सॉल्व करिए, का अर्थ गुणा हो गया, x प्रतिशत है तो x गुणे 1/100 बराबर 5, अर्थात 4 गुणे x और बटे 100 बराबर 5। तो 4 गुणे x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 5 गुणे 100, तो x इजिकल टू 5 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 4। 4 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, तो 25 चौका 100, x बराबर हो गया 5 गुणे 25, अर्थात हो गया 125%। अब इसी को डायरेक्ट हल करिए, 5 शॉर्टकट में हल करिए, 4 का कितना प्रतिशत है, तो 5 रख लीजिए अंश में और 4 हर में कर दीजिए, 5/4 और गुणे कर दीजिए 100%। 4 से इसको काट दीजिए 100 को, तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 5 गुणे 25%। तो हर करने पर कितना आ गया, 125%। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करना है, आप सूत्र का भी प्रयोग करिए या उसको कंसीडर करके सॉल्व करिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। लेकिन चूंकि हमको कंपटीशन एग्जाम में समय कम मिलता है, इसलिए हम इस फार्मूले को याद रखेंगे। कम समय में अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो शॉर्टकट से इसी फार्मूले का यूज करेंगे। x y का कितना प्रतिशत है, तो x बटे y गुणे 100।